हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गिरिराज न्यूज़पेपर में जनवरी महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ जनवरी मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश सरकार की अनलॉक रणनीतियों के कारण प्रदेश के राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25%। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने स्वच्छता कैफे स्थापित करने का ऐलान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 100। इसके लिए सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सभी कैफे में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया का प्रथम पर्वतीय संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एशिया का प्रथम पर्वतीय संस्थान शिमला में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने ग्रामीण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार को कितना ऋण स्वीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 844 करोड़ रुपया। नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त होने से राज्य में ग्रामीण संपर्क बढ़ेगा। राज्य की ग्रामीण जनता को सुनिश्चित सिंचाई एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। क्वेश्चन ये उठता है, नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो यह है शिमला में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये होता है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और देश में कुल नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? देश में कुल नाबार्ड के 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एंड नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिमला में। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो आइए इस संस्थान के बारे में जानते हैं। पहले है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जिस बिल्डिंग में यह संस्थान अवस्थित है, यह पहले घर हुआ करता था लॉर्ड डफरिन का, जो कि वायसराय हुआ करते थे इंडिया के फ्रॉम 1884 से 1888 के मध्य। एंड इट वाज कॉल्ड द वाइस रीगल लॉज एंड दिस वाज द हाउस फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यह शिमला की ऑब्जर्वेटरी हिल पर अवस्थित है और इस बिल्डिंग को डिजाइन किया था हेनरी इरविन ने, जो कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक आर्किटेक्ट थे। और शिमला में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंची थी वो वाइस रीगल लॉज में ही पहुंची थी 1888 में। और यहाँ पर बिजली बनाई जाती थी थ्रू स्टीम इंजन। तो इस बिल्डिंग में बहुत सारे हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए, जैसे कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी 1945 में। इसके अलावा डिसीजन कि पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया से अलग किया जाएगा 1947 में, ये डिसीजन भी इसी बिल्डिंग में लिया गया था। इसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इस बिल्डिंग का नाम रख दिया गया था राष्ट्रपति निवास। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर। एंड इट वाज यूज्ड एज ए समर रिट्रीट। तो इसको राष्ट्रपति के लिए या गर्मियों के मौसम में राष्ट्रपति जी वहां पर विश्राम के लिए जाते थे। तो समर रिट्रीट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपेक्षा की वजह से इसको कन्वर्ट किया गया सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। एंड द समर रिट्रीट ऑफ प्रेसिडेंट उसको शिफ्ट कर दिया गया छाबरा में। ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इसको 6 अक्टूबर 1964 को एज ए सोसाइटी क्रिएट किया गया और फॉर्मली इसको इनॉग्रेट किया गया बाय प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ऑन 20 अक्टूबर 1965 को। और प्रोफेसर निहार रंजन रॉय जो कि एमिनेंट हिस्टोरियन थे, उनको बनाया गया इस इंस्टीट्यूट का पहला डायरेक्टर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमुडा की स्थापना कब की गई? तो हिमुडा की स्थापना की गई 2004 में। अब ये हिमुडा क्या है? हिमुडा स्टैंड फॉर हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 1972 में हिमाचल प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसको कि 2004 में हिमुडा करके नोमेनक्लेचर उसका किया गया। अच्छा, हिमुडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? हिमुडा का हेडक्वार्टर है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है?
तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, और इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा प्रस्ताव किया था। वहीं अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेवल की पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें कि ग्राम स्तर होगा, मध्यवर्ती स्तर होगा और एक जिला स्तर होगा, उसको लागू करने का सुझाव दिया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की थी तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था बाई देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1993 में संविधान का 73वां संशोधन हुआ, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि देश में पहली ऑफिशियल पंचायत कब शुरू हुई, तो वो शुरू हुई थी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को। किस स्टेट में? राजस्थान में और नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला के पहले दौरे पर महात्मा गांधी कहाँ ठहरे थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चक्कर में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने आजादी के संघर्ष के दौरान शिमला की कुल मिलाकर 10 यात्राएं की हैं। मई 1921 में वह पहली बार शिमला आए थे। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहली बार शिमला महात्मा गांधी मई 1921 में आए और अंतिम बार आए थे मई 1946 में। तो महात्मा गांधी पहली बार शिमला मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के साथ 12 मई 1921 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग से मिलने आए थे। यहाँ ईदगाह की जनसभा में भी उन्होंने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालसू दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को किस अन्य जिले से जोड़ता है? तो पिक्चर में आप देख सकते हैं जालसू दर्रा है ये, और यह कांगड़ा जिले को जोड़ता है चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, पीपलू मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो पीपलू मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। यह मेला निर्जला एकादशी को लगता है और इस मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्राप्त है। यह मेला पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनमोहन सिंह। यह पुस्तक 1930 में प्रकाशित हुई थी लाहौर पब्लिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में शक्तिपीठों का प्रबंधन इस मंदिर की तर्ज पर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तिरुपति मंदिर की तर्ज पर। तिरुपति मंदिर की तर्ज पर प्रदेश में 5 शक्तिपीठ हैं, उन सब का प्रबंधन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कुल 3615 ग्राम पंचायतें हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। अगर तहसील की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कुल तहसील है 172, और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, और सब डिवीजन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कुल 73 सब डिवीजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुफरी, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो यह परियोजना मार्च 2021 में शुरू होगी और अप्रैल 2022 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है, और इसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने और नागसंस डेवलपर्स कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 7 जनवरी को। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep watching our video. You can also follow us on Telegram and Facebook, and link is same for both.